नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके की दिनचर्या रखनी चाहिए, किस तरह का खान पान करना चाहिए अगर आपको वात रोग से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी कुछ जाना कि किस तरह से हमारा जो खान पान के साथ, हमारे खाने के साथ जो रिश्ता होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली RA जो बीमारी है, अर्थात अर्थराइटिस की जो बीमारी है, उसके अंदर में किस तरह का खान पान हमें करना चाहिए, या फिर कोई भी वात से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी अगर हमको है तो हमें किस तरह का खान पान खाने की ज़रूरत है। वात रोग या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस का कोई भी पेशेंट है, संधि वात है, आम वात है, उसमें मोटे रूप से 3-4 चीज़ें हैं और फिर बारीकियों में हम जाएंगे। जी। मोटे रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं। ओके। ठंडी तासीर की चीज़, कोई भी चीज़ जो ठंडी तासीर की है वो ना खाएं। फूड आइटम, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो कुक्ड फूड है, अनकुक्ड फूड है, कोई भी एनी रेंज ऑफ फूड विच इज़ कोल्ड इन नेचर। ठंडी मीन्स विच इज़ कोल्ड इन नेचर, तो वो ना खाएं। दूसरा, जिससे वायु बढ़ता है, वात बढ़ता है, वायु करने वाली वात, जिसको हम पंजाबी में कह देते हैं बाय करने वाली, बायवादी, या हम कह देते हैं जिससे वायु बढ़ता है, या हम कह सकते हैं जिससे वात बढ़ जाता है। तो वो वाले भी फूड आइटम्स आप नहीं खाएं। ठंडी चीज़ें, वाय करने वाली चीज़ें, या फिर बासी फूड आइटम्स, बहुत पुराना बना हुआ पैक्ड फूड, बना करके रख दिया गया, कट करके रख दिया गया और उसको बहुत समय हो गया है रखे हुए को, तो ऐसी चीज़ों का आप उपयोग नहीं करें। और चौथा है फ्रिज की रखी चीज़ें। तो कंप्लीटली अगर आप वात रोग से बचना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ कोई भी फूड आइटम को आप ग्रहण नहीं करें, क्योंकि वो आपके ही वात को और कुपित करेगा, वात और बिगड़ेगा, आपको तकलीफ़ें और बढ़ेंगी, फिर आपको पेन्स होंगी, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिर दवाइयाँ खाएंगे, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो फिर वो एक बहुत अच्छा वाइशियस साइकिल बन जाएगा। आप उसमें ही फंसे रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर हम पर्टिकुलरली डाइट की बात करते हैं फॉर आर्थराइटिस, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं खाना है। देन आई विल टेक द रूटीन जिस तरीके से मैंने भी डाइट को फॉलो किया है। तो जो नहीं खाने वाली बारीकियों में चीज़ें हैं, मे बी मैं कुछ भूल भी जाऊं, लेकिन जब हम किसी को डाइट रेकमेंड करते हैं उसमें तो सब लिखा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेक फ्यू, जैसे कि गोभी, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड पोटैटोज़, हाइब्रिड टोमेटोज़, गोभी चाहे वो बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, या अरबी, भिंडी, राजमा, चावल, वाइट चने, काले चने, और पल्सेस, ऑल द पल्सेस, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। देन ऑल टुगेदर कोई भी ठंडी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ठंडे ठंडे जूसेस पी रहे हैं, स्क्वैशेस पी रहे हैं, या कोई लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं और बहुत जंक फूड खाते हैं, मैदे के फूड आइटम्स हो गए, पैक्ड फूड। आदत है हमारे घरों में आजकल, इंडियन स्टाइल विदेशों में भी फॉलो किया जाता है, चाय के साथ बिस्किट, पैक्ड फूड, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई बहुत सारी आइटम्स। तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली घरों में यूज़ होती हैं। बिल्कुल। और इन्हीं चीज़ों को लेने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। जिससे इन चीज़ों को लेने के बाद भी दर्द नहीं बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, फिर खाते रहिए। लेकिन मेजॉरिटी पीपल अगर वो इन चीज़ों को खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं जी। जो कि स्टडी, अब इतने सारे पेशेंट्स को जब हम डील करते हैं तो हमने देखा कि हाँ, वो पेशेंट्स खुद बताते हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेक अ फॉलो अप कि आप बताओ भी कि खा के क्या हो रहा है। तो कोई पेशेंट कहता है जी मुझे खा के कुछ नहीं हुआ, तो गुड। कोई मैक्सिमम बोलेंगे हाँ वो हमने खाया तो हमें हुआ। मटर नहीं खा सकते, मटर भी छिलके वाला है, उससे भी दर्द बढ़ जाता है। सोयाबीन विच इज़ ऑल टुगेदर नॉट एट ऑल अ गुड प्रोटीन,
राइट। तो सोयाबीन नहीं खा सकते इन एनी फॉर्म। एंड देन प्रोटीन युक्त बहुत सारी सोया जो वड़ियाँ होती हैं वो नहीं आप खा सकते, सोयाबीन की किसी भी फॉर्म में आप नहीं, न्यूट्री नहीं ले सकते। तो ये Right. सारी चीज़ें हमें सूट नहीं करेंगी। अब अगर हम डाइट की बात पे आते हैं जी। कि किस तरीके का डाइट है, तो सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले जिस तरीके से मैं अपना डाइट भी फॉलो करती थी, अपना रूटीन फॉलो करती थी, तो इट वाज सिटिंग स्लोली, ट्राइंग टू सिट ऑन द फ्लोर, पैरों के बल नीचे बैठना, और फिर उषा पान करना, पानी ग्रहण करना, जो कि ल्यूक वार्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। गर्मियाँ हैं तो थोड़ा गर्म भी हो सकता है। एंड उसके साथ ही एलोवेरा एंड गिलोय, तो एलोवेरा जूस एंड गिलोय जूस अगर आप फ्रेश निकालें तो बहुत अच्छा। अगर आप फ्रेश नहीं निकाल सकते तो आप किसी भी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक स्टोर से उसको ले करके, अच्छे आयुर्वेदिक सोर्स से ले करके आप उसको ले सकते हैं। अगर हम खाने की बात को लेते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले उषा पान करना, कोशिश करें नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के करें। जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल अपने आप को बनाएं। ये नहीं कि आप चेयर टेबल लेकर के, चेयर पे लेकर के बैठे हैं और आराम से पी रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट देने की आदत होनी चाहिए बॉडी को। तो नीचे बैठ के उषा पान करना, उसके बाद एलोवेरा और गिलोय, जो कि अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का हो या फिर फ्रेश हो, जी। उसको निकाल करके आप पिए। 15 ml ईच और Okay. 20 ml ईच इज़ इनफ। एंड उसके बाद अब इसके भी क्वांटिटी में कोई बहुत ज़्यादा नोक झोंक करने की ज़रूरत नहीं है। Right. वो 30 ml भी होगा तो चलेगा, वो 20 भी होगा तो चलेगा। तो बेसिक क्रक्सेस कि गिलोय जो है वो कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करता है। अच्छा। और एलोवेरा जो है वो न्यूट्रल होता है, एल्कलाइन होता है, तो वो भी अंदर जाता है सुबह सबसे पहले, तो वो हमारे एसिडिक कंटेंट को कम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है अंदर जाके। Wow. उसके बाद रात को भिगोया हुआ मेथी दाने का पानी, जो कि रात को भिगो के रखा हुआ है, उसको आप पानी को पिएं। अगर सर्दियां हैं तो उसे थोड़ा गुनगुना कर लें, बॉयल करके नहीं, डबल हीटिंग मेथड से। तो डबल हीटिंग मेथड इज़ कि आपने रात को 1 गिलास कांच के गिलास में 1 चम्मच या आधा चम्मच मेथी दाना गर्म पानी में भिगोया। राइट। सुबह उठ करके वो ठंडा पानी होगा और ठंडा पीने का मन नहीं करेगा। 1 बिकॉज ऑफ विंटर्स, 2 बिकॉज ऑफ पेन्स। राइट। तो वो मन नहीं करेगा, इसलिए आप क्या करें, आप ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, पानी डाल के उसको गर्म कर लीजिए, जी। उस गिलास को उसके अंदर खड़ा कर दीजिए। तो प्लेस दैट ग्लास इनसाइड द कंटेनर ऑफ हॉट वाटर, तो वो गिलास अपने आप गर्म हो जाएगा। ओह नाइस। तो इसको हम डबल हीटिंग मेथड कहते हैं। तो फिर आप वो पानी पी लीजिए और मेथी दाना को चबा चबा कर, सलाइवा मिक्स करके पूरा अच्छे से चबा चबा के अंदर लेके जाइए। जी। इससे पेन्स को बहुत राहत मिलती है। ये चीज़ करना डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, हाई बीपी वालों के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी अच्छा है, और वात रोग वालों के लिए भी अच्छा है, जिनको पेन्स होता है उनके लिए भी अच्छा है। सिस्टर, इसमें जो आपने कहा कि वो मेथी के दाने को भी खाना है ना? यस। और साथ में पानी भी पी जाना है। जी। ओके, समझा। और अगर मेथी दाना आपको खा कर के वॉमिटिंग फील हो या नॉजिया फील हो या नहीं अच्छा लगता, आप केवल पानी पी लीजिए। नॉट इन केस ऑफ एवरीबडी। जहाँ छूट मिलती है तो सब करने लगते हैं कि छूट मिल गई तो अब ठीक है, ऐसा नहीं। इट शुड बी ईटन, क्योंकि जब हम खाते हैं किसी चीज़ को, सलाइवा मिक्स होता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। ओके। वो न्यूट्रलाइज करता है उसके इफेक्ट को। जब आप डायरेक्टली इंटेक करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। स्वेलो करना और चबा के खाना, दोनों में अंतर है। राइट। तो आप उसी मेथी दाने को फिर अपने कुकिंग में, किसी सब्जी दाल को कुक करने लगे हैं उसमें डाल दीजिए। वेरी नाइस। डोंट वेस्ट इट। तो दिस इज़ वन थिंग। सो उसके बाद यू कैन गो फॉर अ बाथ, गो क्लीन योर बाउल्स, गो फॉर अ बाथ, फ्रेश हो जाइए, एंड देन गिव फुल बॉडी मसाज, ऑयल से फुल बॉडी मसाज दीजिए। एंड उसके बाद अगर गर्मी का मौसम है तो सिट इन सन फॉर सम टाइम, सन बेदिंग कीजिए, सन गेजिंग कीजिए, धूप में बैठ कर के अपने पूरे शरीर की सिकाई कीजिए, और अपने पूरे शरीर को धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो द पावर ऑफ सन, द पावर ऑफ सनलाइट वी शुड अंडरस्टैंड। और कोविड के दौरान मैंने उस पर भी अवेयरनेस दी थी कि हमारे जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, इनकी जो पावर है नेचर के 5 एलिमेंट्स की, उन्हें समझकर उन्हें जीवन में अप्लाई करना चाहिए।
तो जब आप सूरज की रोशनी लेंगे, सुबह चढ़ते सूरज की रोशनी लेते हैं तो बहुत अच्छा। जी। अगर चढ़ते सूरज की नहीं ले सकते तो एटलीस्ट सूर्य उदय के पहले 1 और 2 घंटे के अंदर अंदर लीजिए। राइट। तो वो आपके पूरे शरीर को एक वार्मथ देगा। आप उस हीट से आपको एनर्जी भी मिलेगी, और बोन्स जो दुख रही हैं, मसल्स जो दुख रहे हैं, नर्व्स दुख रही हैं, उनको एक हीलिंग मिलेगी। राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा ज़रूर अपना टाइम स्पेंड कीजिए धूप में। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। देन जी। और धूप में जब हैं, या तो वॉक कर लीजिए उसी धूप में, या तो आप योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, सूर्य वाह। नमस्कार कर लीजिए। तो आप धूप में भी अपना टाइम यूटिलाइज कर राइट, सकते तो हैं। उतने टाइम में आपका योगा भी हो गया, वॉक भी हो गया, यस। एवरीथिंग इज डन। और अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और डिजीज भी है तो आप पढ़ाई भी सूरज की रोशनी में बैठ के कहीं ओपन में कीजिए, वाओ। ऑन द टेरेस और इन द ग्राउंड और इन अ गार्डन। सो इस तरीके से वो चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके आगे जब हम चलते हैं नाश्ते की बात, तो गर्मियां हैं तो फ्रूट्स खाने का मन करेगा, जूसेस Right. लेने का मन करेगा, आप जूसेस लीजिए, फ्रूट्स खाइए। ऑल्टरनेटिवली पहले मन करता है फ्रूट का तो पहले फ्रूट खाइए, बाद में जूस ले लीजिए। अगर आप बहुत थिन हैं, स्किनी हैं, तो जूसेस ज़्यादा लीजिए। अगर आप बहुत ओबीज हैं तो फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, वाओ। क्योंकि उसका भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। जूस जो है उसमें आप हनी ऐड करके लेंगे तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट होती है, Right. और सेहत बनाने में भी हेल्प मिलती है। और अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स के भी फुल बाउल में आप हनी को स्प्रेड डाल के कर करके सकते हैं। उसके ड्रेसिंग करके पूरा ले सकते हैं, तो आपको पूरी ताकत एनर्जी मिलेगी। वाओ। और इसी के साथ रात को भिगोया हुआ जो मेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उसको ले सकते हैं। बट आर्थराइटिस के केस में आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खा सकते, बात में भी। वात में नहीं खा सकते। अगर कुछ लेना है तो वात रोग में ड्राई फ्रूट्स एक्चुअली अवॉइड किए जाते हैं, बट अगर कुछ लेना है तो अखरोट ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, और मुनक्का, किशमिश ले लीजिए। लेकिन इन्हें रात को भिगोना है, राइट। भिगोए बिना नहीं लेना। तो भिगो करके ड्राई फ्रूट्स को फ्रूट्स के साथ ही मिक्स करके एंड ऊपर से हनी की ड्रेसिंग करके लेंगे तो इट्स अ वेरी गुड नरिशिंग बाउल। वेरी नाइस। इट्स फुल ऑफ वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो Yeah. आप एक बाउल खा सकते हैं। अगर उसके बाद भी भूख लगती है या कुछ देर बाद भूख लगती है तो ठीक है, मन कर रहा है तो आप कुछ एक रेसिपी है स्पेशली फॉर आर्थराइटिस एंड फॉर वात रोग एंड फॉर पेन्स। आप एलोवेरा लीजिए, उसके पल्प को निकाल लीजिए, उसके साथ मेथी के और धनिए के पत्तों को ग्राइंड कर लीजिए। ओके। मेथी के पत्ते, धनिए के पत्ते, कच्ची हल्दी, अदरक एंड एलोवेरा, इन सभी को आप ग्राइंड कर लें, ओके। मैश कर लें, उसकी एक फाइन पेस्ट बन जाएगी। उसको आटे में गूंद दीजिए। अच्छा। आटे के अंदर उस मटेरियल को, सबको, मिक्सचर को डाल के यू नीड द डो। फिर उस आटे को गूंथना है, और उस आटे को गूंथने के बाद उसकी आप परांठियाँ बनाएं। उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। वाओ। फिर आप उसकी परांठी बनाएं। इट्स वेरी डिलिशियस, इट्स वेरी टेस्टी, एंड वो पेन्स पे भी काम करेगी। वाओ। सो दिस इज़ वन रेसिपी स्पेशली फॉर आर्थराइटिस एंड पेन्स एंड वात रोग। वात रोग। यस, सो ये एक तरह की परांठी है। सिस्टर, वात रोग जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये वात रोग में कौन सी बीमारियां आती है? अगर आप हमें बता सके तो हमारे दर्शकों को हेल्प हार्ट मिलेगा। अटैक इज ऑल्सो वन ऑफ द वात रोग। हार्ट अटैक। ओके। यस, वो भी वायु का रोग है। ओके। वात रुक जाती है, और कई बारी ज़रूरी नहीं है कि हार्ट ब्लॉकेज है तभी हार्ट अटैक आया है। ओके। कई बारी वो वात रुक जाता है तो उससे भी हार्ट अटैक आता है। ओह, ओके। यस, तो पता नहीं होता। जैसे मान लो हाल ही में जस्ट 1 मंथ बैक आई हैड अ पेशेंट, रात को बहुत सारे चावल खा के सो गए। अच्छा। चावल और कड़ी खा लिया रात को, सुबह उठे तो कंजेशन सा फील हुआ, वो एक्चुअली वात था। ओह। लेकिन ही वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब वो माइनर अटैक जैसा मतलब था, उनको फील right. हुआ। लेकिन ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड स्टार्टेड टेकिंग बहुत सारी मेडिसिन्स। जी। था वो सिंपल वात रोग। ओह। अगर रात को उस तरीके से गलती नहीं की होती, यहाँ खाने की समझ चाहिए कि कब क्या खाना है, क्या नहीं Right. खाना चाहिए, तो वो गलती नहीं की होती तो वो ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलता। सो
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिंपल आर्थराइटिस, गाउट, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सभी चीज़ें जो हैं वो वात रोग से ही होती हैं. एंड देयर आर फ्यू मोर ऑल्सो, सो वन ऑफ देम इज हार्ट अटैक ऑल्सो. अच्छा, तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. बट बाकी बीमारियों में इतना इफेक्ट नहीं होता जितना ज़्यादा इफेक्ट एक वात रोग में आर्थराइटिस के पेशेंट को होता है. अच्छा, उसे तो ज़रा सी चीज़ से भी प्रभावित हो जाता है वो व्यक्ति. इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. फिर ये भी नहीं कि हर रोज़ ही आप वो एलोवेरा वाली चपाती बना के खा रहे हैं, परांठी खा रहे हैं. आप कभी कभी सिर्फ मेथी की परांठी भी खा सकते हैं. मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके साथ में धनिया के पत्ते डाल के आप उसका आटा बना करके और उसकी चपाती या परांठी बना के खा सकते हैं. एंड प्लीज़ जब भी परांठी बनाएं, आप बहुत स्किनी हैं तो तवे के ऊपर भी घी लगाना वाजिब है. लेकिन आप बहुत ओबीज हैं तो प्लीज़ परांठे तल कर मत खाएं. तवे के ऊपर घी डाल के, तेल डाल के फिर पराठा पकाना, दोनों तरफ से उसको हाइपर बॉइल्ड करके खाना इज़ नॉट वेरी गुड. कभी कभी खा रहे हैं, चलता है. आलू के परांठे हैं, कभी आप खा रहे हैं. और अगर किसी का आलू के परांठे खाने का भी मन करता है, एंड इट्स माय फेवरेट आल्सो. यस, माय फेवरेट टू. यस. और आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, तो सिर्फ आलू का परांठा नहीं, आलू में आप थोड़ा अदरक डाल दीजिए. किसी को पेन्स हैं तो साथ में आप मेथी के पत्ते डाल दीजिए, और अदरक, मेथी एंड थोड़ी सी हल्दी. दिल करे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी. तो आप इसको प्रिपेयर करके, अगर इस मिक्सचर को प्रिपेयर करके आलू के परांठे बनाएंगे तो वो पेन्स में भी काम इफेक्ट, मतलब बुरा इफेक्ट नहीं करेगा वो. लेकिन आपका जो मन है खाने का वो संतुष्ट हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ खाने लगे. हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार चलेगा. इट डजंट मीन कि वी आर टेकिंग इट एवरी डे. जी. और दिस आर सम ऑफ द ऑप्शंस फॉर द ब्रेकफास्ट. और अगर फ्रूट्स के बाद कभी मन कर रहा है, या मान लीजिए आप 6 दिन हो गए हैं रोज़ फ्रूट्स खा रहे हैं, संडे को नहीं मन कर रहा तो आप परांठी खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से परांठी खा लीजिए. सिस्टर, आपने कहा था कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है. हाँ जी, बिल्कुल. तो जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, या फिर आइसक्रीम हो गया, ये सभी चीजें तो ठंडी ही होती है. इनको तो ठंडी के बिना आप यूज ही नहीं. आइसक्रीम तो खाना ही नहीं है. अच्छा, अलाउड. वात रोग में तो खाना ही नहीं है. ओके. हाँ, कभी हिल स्टेशन पे गए हैं, घूमने गए हैं, नाइट आउट है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग है, तो ठीक है खा लिया. बिकॉज एक्चुअली आइसक्रीम इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू आवर गट और स्टमक. अच्छा. हमारे जो स्टमक का टेम्परेचर है, जो हमारे ऑर्गन्स का टेम्परेचर है, वो रूम टेम्परेचर के जैसा होता है. ओके. आइसक्रीम का टेम्परेचर इट्स क्वाइट चिल्ड. इट्स वेरी वेरी चिल्ड. यस, एक्सट्रीमली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी. तो वो जो ठंडक है वो हमारे पेट को जाके ठंडा कर देगा, और जब वो ठंडा कर देगा तो एक ऑपोजिट रिएक्शंस ही हम फेस करेंगे. ट्रू. तो अगर कभी लेना भी है, क्योंकि स्वाद पेट ने नहीं लेना, स्वाद तो आपकी टंग ने लेना है. ट्रू. तो आप छोटे छोटे बाइट्स में लीजिए, उसको मुंह में रखिए, उसको थोड़ा वार्म होने दीजिए, फिर अंदर लेके जाइए. अच्छा, so then we can have ice creams. हाँ, but not every day. Okay. Not all the time. Okay. You can have, but अगर कोई पेशेंट आर्थराइटिस या वात रोग से जूझ रहा है, अगर वो इस तरीके से आइसक्रीम्स को ज़्यादा खाएंगे तो नेचुरल है कि इट विल गिव पेन. या वो ठंडक आपको सुखाएगी नहीं. राइट. तो इस तरीके से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. और दही जैसे उसको भी रूम टेम्परेचर पे करके फिर खाने का, इज इट? Milk products are not allowed in arthritis और वात रोग. Milk and milk products are not allowed until and unless वो दूध देसी गाय का है. देसी गाय के दूध से ही दही बनी हुई है, देसी गाय के दूध से ही छाछ बनी हुई है, देसी गाय के दूध से ही हर चीज़ बनी हुई है. बट हर एक चीज़ का जो फॉर्म है वो बदल जाता है उसके बनने के बाद. उसका रूप बदल जाता है, उसका इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं. तो दूध से अगर छाछ बनी है और वो मीठी है और बिल्कुल ताज़ी है, फ्रिज में रखी हुई नहीं है, तो शायद एक वात रोगी भी ले सकता है, आर्थराइटिस का पेशेंट भी ले सकता है. दिन के टाइम में उसमें भी काली मिर्च ऐड करके, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके आप ले सकते हैं, और वो भी थोड़ी कम क्वांटिटी में. तो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगी. किसी की बॉडी बहुत ठंडी तासीर की है, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा. किसी की बॉडी गर्म है, उसको डाइजेस्ट हो जाएगा.
सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि हमने ये जाना कि रूटीन जो है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। भले ही हम कितने भी डाइटिशियंस के पास चले जाएं, कितने भी व्यक्तियों के पास चले जाएं जो हमें हेल्प करना चाहते हैं हमारी हेल्थ को, डाइट को बेटर करने में, लेकिन द मेन डॉक्टर हु इज़ देयर इज़ आपका खुद का अवेयरनेस, कि आप कितने अवेयर होकर अपने फूड चॉइसेस ले रहे हैं और सही चीज़ का सेवन कर रहे हैं ताकि आप किसी भी बीमारी से बाहर निकल पाए। और उसमें भी आयुर्वेद की समझ हमें बहुत मदद करती है। बिल्कुल सिस्टर, ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर नॉलेज। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कितनी खूबसूरती से खाने के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट की जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज तक हम ये मानते आए कि अगर हमारे टंग में कोई ज़रूरत फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे ये खाने का मन कर रहा है या मुझे ये स्पेसिफिक क्विजीन खाना है, उस पूरी की पूरी चॉइस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा डिसीजन क्या होगा। बहुत सारी वैरायटी है आपके पास, लेकिन आपको चूज़ राइट चीज़ करनी है और राइट डाइट क्रिएट करना है खुद, विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव थ्रू आयुर्वेदा। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में हेल्थ विल ऑटोमेटिकली बिकम योर वेल्थ। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।